हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यदि अनबॉक्सिंग करने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो है एक माइक। क्योंकि एक यूट्यूबर को माइक की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि ईयरफोन से चाहे डायरेक्ट ऐसे मोबाइल के माइक से वीडियो बना लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है या कहीं से दूर से रिकॉर्ड करना होता है तो फिर वो मोबाइल में प्रॉपर तरीके से वॉइस सही आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से एक माइक की ज़रूरत पड़ जाती है। और एक बेसिक चीज़ यही होता है कि आवाज़ क्लियर हो, वीडियो थोड़ा बहुत ब्लर रहेगा चाहे जैसा भी क्वालिटी का हो चल जाता है, लेकिन अगर वॉइस आपकी ख़राब है आपकी यूट्यूब पे आने के बाद तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और आपकी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ रुक सकती है, ऐसा देखा भी जाता है। तो इसी के संदर्भ में हमने एक माइक लिया है और अगर इस माइक की बात करें तो ये है ग्रेनारो का। बाकी अनबॉक्सिंग के साथ ही सब कुछ बताते चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा बॉक्स हमारा और यहाँ पे प्लास्टिक हमने निकाल लिया है पहले ही, और ये है हमारा बॉक्स जो माइक का है। तो चलिए हम इसको ओपन करने का प्रयास करते हैं। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए हम एक कैंची का सहारा लेते हैं और इसे कहीं से दिख तो नहीं रहा है कट करने का, तो ऐसा ना हो कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ कट जाए। तो अनबॉक्सिंग करते हुए किसी भी प्रोडक्ट्स का इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि कोई ज़रूरी चीज़ ना कट जाए। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्या वहीं वायर वगैरह तो अंदर ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए हम यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे थे वो पहले ही है, यानी कि स्लिप जो आपके परचेज करने के बाद मिलती है। वो तो आपके मोबाइल पे भी PDF फॉर्मेट में रहता है, लेकिन अब है इस बॉक्स के अंदर जो मेन बॉक्स है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और बाकी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये है ग्रेनारो वायरलेस माइक्रोफोन। तो कुछ इस प्रकार से लोगो, सिंबल और सारा कुछ निर्देश वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च करके इस माइक को लिया है। बहुत सारे लोग इसको अच्छा बता रहे थे, बाकी तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा है या नहीं। तो आपको आवाज़ कैसी लगेगी इसकी अब पता नहीं, बाकी यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बाकी बॉक्स के नोटिफिकेशन को, बाकी जो भी कुछ इसके साथ क्या क्या मिलता है उसको दिखाते हैं पहले, फिर इंट्रोडक्शन इसका सब कुछ देंगे। तो चलिए हम इस मेन मटेरियल जो है हमारा कुछ इस प्रकार से बड़े अच्छे तरीके से असेंबल्ड करके भेजा गया है, ताकि यहाँ पे कुछ अगर कहीं अगर फेंका भी गया, कहीं दब भी गया तो यहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा ये प्रोडक्ट। इसके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्म लगा करके भेजा गया है। और यहाँ पे दो बॉक्स देखने को मिलते हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स जो हम ओपन कर रहे हैं। इसमें क्या है इसको निकालते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें केबल है, और केबल में कुछ ये केबल यूनिक लग रहा है, दोनों तरफ सी टाइप। अब पता नहीं कैसे यूज होगा। तो सॉरी, इसमें एक USB एक तरफ है और 2 सी टाइप केबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सी टाइप और एक USB। तो ये मुझे लगता है कि 2 माइक इसमें अगर होंगे तो दोनों को चार्ज करने वाला सिस्टम होगा। बाकी तो ओपन करने के बाद ही देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया है। तो चलिए इसे भी निकालते हैं और देख सकते हैं कि कितनी प्लास्टिक और कितनी सेफ्टी के साथ इसको सेंड किया गया है। तो प्राइस भी अच्छा खासा लग रहा है, तो फिर ये तो बनता ही है। तो चलिए प्राइस इसमें का जो मेन पन्नी है, इस बॉक्स को मेन बॉक्स अटैची टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा चार्जिंग पॉइंट और ये है ग्रेनारो का मेन सिंबल। बाकी इस बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे
मोबाइल में लगाने का सिस्टम दिया गया है और दो है हमारा, एक रिसीवर है, दो माइक है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं और ये हमारे मोबाइल में कनेक्ट होगा। सी टाइप पोर्ट मिलेगा और दो माइक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद यहाँ पे अभी कुछ लाइट वगैरह ब्लिंक कर नहीं रहा है। तो दोस्तों अब तक हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे और अब हम बताएंगे आपको कि ग्रेनारो माइक को कैसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग के बाद अब हम बताते हैं कि कैसे आपको इस ग्रेनारो के माइक को अपने मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो रिसीवर है, इस रिसीवर को हम अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे, इस दोनों के नीचे जो लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा था, उसका रीज़न ये था कि इसके नीचे छोटी छोटी पतली पतली दो पन्नी लगी हुई थी। इस पन्नी को पहले निकाल लेना है और उसके बाद इस केस में फिर से रख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट यहाँ दोनों का ऑन हो जाएगा और ये लेवल 1 2 3 करके ऐसे करके चलने लगेगा। दोनों में यहाँ पे पीछे पन्नी लगी हुई थी और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे ही केस से बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा हमें भी समझने में समय लगा। और अब हम यहाँ पे अब आपको बताते हैं कि कैसे इसे अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इस रिसीवर को, अब पहले रिसीवर हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए हम रिसीवर को अपने मोबाइल में लगाते हैं। और सारे सिंबल भी बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होगा और क्या शो होगा। तो यहाँ पे इसे ध्यान से देखिएगा तभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जिससे पता चल रहा है। तो 1 मिनट यहाँ पे लाइट हम ऑफ करके आपको दिखाते हैं, तब पता चलेगा कि लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अभी ये हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है। अब हम इस केस में से कोई सा भी एक माइक निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी चार्जिंग ऑन है और चार्जिंग यहाँ भी यहाँ पे दिखा रहा है कि चार्जिंग अभी हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बैटरी वाले जो सिंबल है यहाँ पे जल रही थी। तो यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल और ये जो सिंबल है सेकेंड नंबर पे, अब यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगा। तो अब इससे पता चल रहा है कि एक यहाँ पे स्टेबल हो गया, एक माइक यहाँ पे जो ब्लू लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी वो स्टेबल हो गई और यहाँ पे भी स्टेबल हो गई। तो यानी कि एक माइक आपका कनेक्ट हो गया है। अगर दोनों कनेक्ट होगा तो ये दोनों स्टेबल हो जाएगा और दोनों लाइट ब्लू जलने लगेगी। तो ये पहचान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट स्टेबल हो गई। अब हम इसे निकाल करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। और जैसे ही हमने निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ग्रेनारो माइक का जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है वो ब्लिंक करने लगा, ब्लू वाइट में चेंज होने लगा। तो अब हमारा कनेक्ट नहीं है। और जैसे ही इसे हम मोबाइल में कनेक्ट किए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेबल हो गया। तो यही पहचान है कनेक्ट होने का। और अब हम दूसरा भी ऐसे निकाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 2 बार ब्लिंक किया उसके बाद ये भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइट स्टेबल हो गया और दोनों में यहाँ पे शो हो रहा है और दोनों में जो जंजीर वाली सिंबल है वो दोनों ब्लू लाइट जली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग है। तो ये है चार्जिंग का पॉइंट, ये है कनेक्टिविटी का, ये है म्यूट अनम्यूट का। तो म्यूट अनम्यूट का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए इसे, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो दूरी करके दिखाते हैं। तो ये ऑफ और ऑन कर सकते हैं इसे, और इसी से
आप म्यूट भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वॉइस को म्यूट करना है कहीं तो म्यूट कर सकते हैं। बाकी और एक है यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन, जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है नॉइज कैंसिलेशंस का। तो चलिए नॉइज कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो बटन है इसमें 3 लेयर का नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कनेक्ट हुआ है मोबाइल में, और एक बार इसे दबाते हैं, नीचे वाले बटन को एक बार दबाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार ब्लिंक किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्लू लाइट यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जलने लगा। यानी कि वन लेयर का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है। अब इसमें 3 लेयर दिया गया है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा नॉइज को कैंसिल करेगा। ज़्यादा नॉइज कैंसिल करना है बाहर का तो इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये सेकेंड वाला लेयर एक्टिवेट हो गया। एक बार और दबाएंगे तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 3 बार ब्लू लाइट ब्लिंक किया, उसके बाद यहाँ पे अब 3rd लेवल का नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव हो गया। तो इस समय तो मुझे लगता है कि नॉइज आ रही होगी, क्योंकि हमने बिना माइक का यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3, और फिर नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन हटाना है तो फिर चौथे बार दबाएंगे, उसके बाद ये ब्लू वाला लाइट है जो यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई भी अब लेवल पे ये नॉइज कैंसिलेशन एक्टिव नहीं है। और जब आप रिकॉर्ड कर लें, यूज करना नहीं रहेगा, तो फिर इसमें कैश में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये चार्जिंग का ये सिंबल जलने लगा। उसके बाद यहाँ पे इसे भी जैसे ही करेंगे, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इसे बंद करके रख सकते हैं। और चार्जिंग यहाँ पे लगाना हो तो चार्जिंग भी लगा करके आपको दिखा देते हैं हम। तो चलिए अब हम इस रिसीवर को निकालते हैं और इसमें चार्जिंग पॉइंट को चेक करके दिखाते हैं आपको। तो ये है सी टाइप, और सी टाइप यहाँ पे जैसे इनपुट करेंगे तो अब देख सकते हैं कि चार्जिंग होने का पहचान ये है कि जब अंदर का माइक चार्ज होगा तो ये जो डिजिट है ये ब्लिंक नहीं करेगा, इसकी पहचान यही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने निकाला हुआ है, तो ये अंक जो डिजिट दिया गया है यानी 33% चार्ज है, तो अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है। और जैसे ही इसे लगाएंगे उसके बाद ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ब्लिंक स्टार्ट हो गया, तो ये पहचान है कि ये अब केस है ये अब चार्जिंग होने लगा, और अंदर का जो माइक है वो भी चार्ज हो रहा है। तो दोनों चार्ज, और जैसे ही ये चार्ज फुल हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट वाला ये वाला चार्जिंग कंप्लीट हो गया है। तो ये वाला इधर लेफ्ट वाला ये लेयर जो है ऐसे जो ब्लिंक कर रहा है वो बंद हो चुका है। तो ये चार्जिंग कंप्लीट हो गया, और ये वाला अभी चार्जिंग हो रहा है, यानी कि अभी इसकी बैटरी डाउन हुई है। और जैसे ये अभी फुल हो जाएगा उसके बाद ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। तो ये पहचान है। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने सारा कुछ बता ही दिया। बाकी आवाज़ भी चेक करके आपको अभी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग का सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब है टेस्टिंग की बारी। जी हाँ दोस्तों, और अब हम पूर्ण रूप से अपने मोबाइल में भी ये ग्रेनारो का माइक कनेक्ट कर चुके हैं। और अब वॉइस कैसी आ रही है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा पहले की अपेक्षा। और ये देख सकते हैं कि ये माइक कनेक्ट हो चुका है, और अब हम चेक करेंगे लाइव, आपको चेक करके दिखाएंगे कि जो नॉइज कैंसिलेशंस का जो ऑप्शंस था वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ देर तक शांत होंगे, 5 सेकेंड तक। उसके बाद बैकग्राउंड का वॉइस ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसा आ रहा है, और उसके बाद हम नॉइज कैंसिलेशन एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसा नॉइज आ रहा है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा बैकग्राउंड का आवाज़ कितना आ रहा है कितना नहीं।
बाकी तो मैं अब वीडियो प्ले करूँगा तब देखूँगा, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम इस नॉइज़ कैंसिलेशन का फर्स्ट लेयर एक्टिवेट करते हैं। तो नीचे वाला बटन एक बार पुश करते हैं, उसके बाद नॉइज़ कैंसिलेशन फर्स्ट लेयर एक्टिव हो जाएगा। तो एक बार हमारा ब्लू लाइट यहाँ पे ब्लिंक किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिव हो गया। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही है, और आ रही है तो कितनी आ रही है। अब हम फर्स्ट लेयर चेक हो गया, अब सेकेंड लेयर हम चेक करेंगे नॉइज़ कैंसिलेशन का, और एक बार और दबाएंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि 2 बार लाइट ब्लिंक किया और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेयर का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया। तो बैकग्राउंड की नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। अब हम थर्ड लेयर का एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही हमने थर्ड लेयर का एक्टिवेट किया, उसके बाद 3 बार लाइट ब्लिंक किया नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, और उसके बाद थर्ड लेयर का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो चुका है। और कैसी वॉइस आ रही है, आवाज़ हमारी दब रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत दब रहा होगा, थोड़ी सी आवाज़ स्लो होगी। तो अब बाकी तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको कैसा लगा और आवाज़ में क्या डिफरेंस हुई है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये माइक कैसा लगा और आपको भी परचेज करना होगा तो ये ग्रेनारो का पूरा सेट की बात करें तो 1 मिनट आपको पूरा सेट के बारे में हम बताते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो चलिए इसके फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सॉरी, हम माइक अभी लगाए नहीं है और हमने ऐसे ही बोल रखा है, तो शायद नॉइस में कुछ आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर फुल इसके मॉडल की बात करें तो इसमें हमें अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 mAh की बैटरी मिलती है, और बैटरी कैपेसिटी 100 mAh जो माइक का है उसका है, और जो चार्जिंग केस है उसका 900 mAh की बैटरी इसमें लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा बैटरी है। और मॉडल की बात करें तो यहाँ पे मॉडल आपको P10 इसको बोला जाता है। पहले जो था ना, पहले जो ग्रेनारो का माइक आता था वो लंबा वाला था, लेकिन अब है तो थोड़ा सा इसमें काफ़ी सुधार करके बनाया गया है। और ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो बढ़िया कंपनी की, जो ब्रांडेड कंपनी की आती है वैसे बनाया गया है। और एक चीज़ और इसमें बहुत शानदार दिया गया है कि ये जो क्लिप है, ये क्लिप मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे गिरने का भी चांस है निकालते समय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने निकाला, और ये चीज़ें मैग्नेटिक है, ये बहुत ही आसानी से चिपक सकती है। तो अगर मान लीजिए कि टी शर्ट में लगाना है तो नीचे से ऐसे करके ये क्लिप लगा सकते हैं और ऊपर से इस माइक को चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लिप लगाने लायक नहीं रहता है, तो ऐसे भी यूज करना पड़ता है। तो ये फीचर बहुत अच्छा लगा, मैग्नेटिक वाला सिस्टम। तो चलिए आपको ये माइक कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन रिव्यू हमने पूरा किया। गर्मी आप देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में हमने इसका अनबॉक्सिंग किया और सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आप हमारे साथ बने रहेंगे तो YouTube के 1 सब्सक्राइबर से लेके 0 सब्सक्राइबर से लेकर के 1000 सब्सक्राइबर तक मैं आपके साथ रहूँगा, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जितना भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, पूरा हेल्प करूँगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।